भगवद गीता एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें शायद ही किसी सवाल का जवाब ना हो। इसमें पाप, पुण्य, कर्म, भक्ति, मोक्ष, मृत्यु कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की गई है। कई लोग इन रहस्यों को समझने के लिए गीता का अध्ययन करते हैं। इसी तरह गीता में पाप से मुक्ति का तरीका भी बताया गया है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में गीता में क्या कहा गया है। भगवद गीता हिंदू धर्म के मूल शास्त्रों में से एक है। इसमें अगर पुण्य की व्याख्या की गई है तो विस्तृत रूप से पाप की भी व्याख्या की गई है। पाप के भी हर एक पहलुओं को बताया गया है। पाप लोग क्यों करते हैं, पाप कितने तरीके के होते हैं और पाप की सज़ा क्या मिलती है। गीता में बताया गया है कि मानवों की अधर्म के प्रति अज्ञानता सबसे बड़ा मूल पाप कर्म है। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है, तो जवाब में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थों के कारण ही वह पाप करने पर मजबूर होता है। पाप कर्मों के कारण उस व्यक्ति के अंदर लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार आ जाते हैं। जिस तरह गीता में पाप के कई कारण बताए गए हैं, उसी तरह पाप कर्मों से मुक्ति के उपाय का उल्लेख भी गीता में बताया गया है। गीता कर्म, भक्ति, ज्ञान और अनुशासन के माध्यम से मन और कार्यों की शुद्धि का मार्ग बताती है। आइए जानते हैं कि आप स्वयं को पाप कर्म से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। गीता कहती है कि मनुष्य को निष्काम कर्मों से अपने आचरण को शुद्ध करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको अपने हर काम में परिणाम पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। इससे आध्यात्मिक विकास, स्वतंत्रता और मोक्ष प्राप्त होता है। ईश्वर के प्रति सम्मान और भक्ति से भी पाप कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। श्रद्धा और आदर भाव से किए गए कार्य पवित्र होते हैं और उनके परिणाम भी शुभ होते हैं। गीता में ज्ञान का महत्व बताया गया है। ज्ञान के माध्यम से हम अपने कार्यों को सही दिशा में निर्देशित कर सकते हैं और अच्छे और बुरे के बीच अंतर कर सकते हैं। अनुशासन के माध्यम से भी हम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। इसमें हमें सही रास्ते पर आने में मदद मिलती है। इसलिए भगवद गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए ये मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। राधे राधे।